हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वायर यूट्यूब चैनल। और इस लेक्चर में हम लेक्चर नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं फ्रैक्शन भिन्न का। और यार इसमें हम जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं तो आप जान ही रहे होंगे, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है 2011 से 18 तक के, जो कि सीटेट, एमपीटेट, यूपीटेट, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, मतलब जितने भी हिंदी भाषी क्षेत्र है जहाँ पर टेट का एग्जाम होता है उसमें अभी तक जितने भी क्वेश्चन फ्रैक्शन से आए हुए हैं वो सारे के सारे चैप्टर वाइज हम डिस्कस कर रहे हैं। और लेक्चर नंबर 2 है। और जिन लोगों ने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो उससे देख लीजिए, और ये लेक्चर नंबर 2 है। और हम पहला एक चैप्टर नंबर सिस्टम पूरा डिस्कस करा चुके हैं, तो आप उसे भी देख लीजिए, तो आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं उसका प्रॉफिट जरूर होगा। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन हो जाएगा जो कि 32वें नंबर का, और लास्ट लेक्चर में हमने इसका क्वेश्चन पूछा था यही कि इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर करें, परंतु 2 से 3 लोगों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट किया है कि यार इसका आंसर ये होगा, तो ये गलत बात है। कितने लोग देख रहे हैं और 2 से 3 लोग ही कमेंट कर पा रहे हैं, इसका ये मतलब है कि बाकी लोगों से क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है, तो ये गलत है। कोशिश करिए कि चीजें आपसे बने। तो यार चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देख रहे होंगे इस प्रकार का सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन हो जाएगा एक, और भिन्न से रिलेटेड है। तो यहाँ पर लगा है बार, ये बार लगा है मतलब सबसे पहले बार सॉल्व होता है। तो बार सॉल्व होता है मतलब कितना, 1/4 माइनस 1/6 है। और अपने आप में ये बार भी खुद अपने आप में कोष्ठक होता है। सॉल्व करेंगे यार तो 6 और 4 का एलसीएम हो जाएगा कितना, 12। तो 4 का 12 में भाग देंगे 3 बार, 3 का 1 में गुणा करेंगे तो 3 माइनस 2 मतलब कितना आ जाएगा, 1/12 हो जाएगा। मतलब हम इस कोष्ठक को अगर ऐसा कुछ लिखे तो देखो, 2 1 2 दूनी 4 और 1 कितना 5, तो 5/2 रहेगा। और माइनस में इस पूरे को जब सॉल्व करा, 1/4 माइनस 1/6 को आया कितना, 1/12 आया। और अगली स्टेप हम सॉल्व करेंगे तो इन दोनों का एलसीएम फिर से लोगे तो एलसीएम कितना जाएगा यार, 12। तो 2 से 12 में भाग दोगे तो कितने बार, 6 बार, और 6 का 5 में गुणा करोगे तो कितना, 30, और माइनस कितना आ जाएगा, 1। और अगली स्टेप सॉल्व करेंगे यार हम यहाँ, तो अगली स्टेप हमको क्या मिल रही होगी, तो 30 में से 1 घटाएंगे तो कितना, 29, और 29 बटे कितना आ जाएगा, 12। आगे देखिए यार कि किस कोष्ठक की बात हो रही थी। अब इस कोष्ठक के बाद है कितना, 1/2 है। मतलब फाइनली एक चीज समझना, जब हमने इस पूरे को सॉल्व करा तो आया कितना, 29/12। अब 29/12 आया तो हम ये बोल सकते कि यहां पर है देखो बाहर 1/2, तो 1/2, और इधर अंदर हमारे पास कितना आया, तो 29/12। यहां पर क्या है, माइनस, तो ये माइनस लगा देते हैं। 4 एकम 4 और कितना, यहां जाएगा 5/4, और ये मंझला वाला कोष्ठक है। ठीक है, इससे बाहर का कोष्ठक ये भाग को हम अभी सॉल्व करते हैं। एक स्टेप और आगे बढ़ाएगा, हो जाएगा कितना, 5/4 माइनस 29 एकम 29, और बटे में कितना आ जाएगा, 12 दूनी 24 हो जाएगा। फाइनली एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 24, और 4 का 24 में भाग दोगे तो 6 बार, और 6 का 5 में गुणा करोगे तो 6 पंचे 30, 30 में से 29 घटाएंगे तो फाइनली आएगा 1/24 आएगा। ठीक है, मतलब इस पूरे कोष्ठक को जब हमने सॉल्व करा तो आया कितना, 1/24। मतलब चाहो तो देख लो, 4 का 24 में गुणा करेंगे 6 बार, और 6 का 5 में गुणा करेंगे तो 6 पंचे 30, ये माइनस है तो माइनस, 24 का 24 में भाग देंगे एक बार, और 29 एकम 29। तो फाइनली इसे सॉल्व करा तो आया कितना, 1/24। अब यहाँ आगे देख लेते हैं यार कि हमने यहाँ से यहाँ तक पूरा सॉल्व करा तो फाइनली आ कितना रहा हमारे पास, 1/24 आ रहा है। और बाहर है कितना, भागित, और यहाँ 3 का जब गुणा करें, 4 तिया 12, और एक कितना हो जाएगा, 13। मतलब 13 बटे कितना है, 4। और हम जानते हैं भाग के स्थान पर जब गुणा लिखते हैं तो 13/4, और गुणा में कितना जाएगा, 24/1। तो 4 एकम 4, 4 छंग 24, और 17 छंग हो जाएगा कितना, 78। मतलब 78 आ जाएगा इसका फाइनली आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 होगा राइट आंसर। हमने इसे टुकड़ों में सॉल्व किया है, तोड़ तोड़ के, और कोशिश करी कि थोड़ा सा वीडियो पीछे कर लोगे और फिर से देख लोगे तो पूरी चीजें समझ में जरूर आ जाएगी, अगर जिन लोगों को नहीं आया है तो। पर कोशिश करिए कि सबसे पहले आप क्वेश्चन खुद से अगर सॉल्व करेंगे तो ज्यादा और अच्छी बात रहेगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 की 2 दशमलव वाली संख्याओं के गुणन जैसे, 2 दशमलव वाली संख्या है उनका गुणन जैसे कि 0.3 गुणा 0.2 बराबर से कितना दे रखा है, तो 0.06। बिल्कुल ये सही करेक्ट है कि संकल्पना को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम साधन उचित है। तो यार देखो, आप इतना जानते होंगे कि जब 0.3 में मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 का तो फाइनली आंसर आ रहा है कितना, 0.06। और इन सारी चीजों को हम समझने के लिए अगर आपने अच्छे से पूरा मैथ्स पढ़ रखा होगा तो
दशमलव को समझने के लिए इन चारों ऑप्शन में सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होता है, तो ग्राफ पेपर पर ही इन दशमलव को समझाया जाता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 34वां हो जाएगा कि x बराबर से कितना है हमारे पास 1/2, तो इसका मान ज्ञात करना है। तो फाइनली हमारे पास देखो x की जगह मैं लिख देता हूं डायरेक्टली 1/2 प्लस का 1 पूरे के बटे में 1 प्लस 1/1 प्लस 1 और x की जगह हम क्या लिख देंगे 1/2। अब इस पूरे को अगर सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे यार, तो देखो ये बटे का पलट जाएगा मतलब इस बटे वाली स्टेप अकेले की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा कितना 1 प्लस 2 अंश में चला जाएगा, मतलब हो कितना जाएगा 2, और यहां पर है हमारे पास कितना प्लस का 1, और ये कितना, देखिए ये वाला जो एक हमने लिखा है वो ये वाला एक है, प्लस का प्लस है, और अंश में क्या हमारे पास 1, और ये पूरे के किसके बटे में था 1 के बटे में, और इधर भी हमारे पास कितना है 1/2 और यहाँ है प्लस, और आगे सॉल्व करेंगे तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 3 का 1 में गुणा करेंगे 3, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, मतलब 1/2 प्लस 1 यहाँ कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। ठीक है, 2 और 1 3, 3 का 1 में गुणा करेंगे 3, 3 और 1 4, तो 4 कितना आएगा 3। एक स्टेप और आगे सॉल्व करेंगे तो ये संख्या पलट जाएगी, तो 1/2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 4, और आगे अगर हम सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा कितना 4। 2 का 4 में भाग दोगे 2 बार, और 2 का 1 में गुणा करोगे तो 2, और 4 का 4 में भाग दोगे 1 बार, 1 का 3 में गुणा करोगे 3। फाइनली आंसर आ रहा होगा 3 और 2 कितना 5, 5/4, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 35वां है कि यार 2/3, 3/5 और 5/8 में सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी भिन्न का अंतर। तो देखो यार सबसे छोटी और सबसे बड़ी पहले छांट लेते हैं, तो 2/3 और 3/5 और 5/8 है। सबसे बड़ी भिन्न छाटेंगे तो हम जानते हैं इसका इधर गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, 3 का 3 में गुणा करेंगे तो 9, इन दोनों में बड़ी क्या है तो 10 बड़ी है। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे, 8 का 2 में गुणा करेंगे तो 16, और 3 का 5 में गुणा करेंगे तो 15। फाइनली हमने ये देखा कि 2/3 है ये सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। अब सबसे छोटी छाटना है तो इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। अगर आपने भिन्न पढ़ रखा होगा तो आप ये मेथड समझ पा रहे होंगे, नहीं तो आपको सबसे पहले भिन्न पढ़ना चाहिए तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो 8 तिया कितना हो जाएगा 24, और फिर 5 कितना हो जाएगा 25, मतलब ये हो जाएगी सेकंड वाली और ये सबसे छोटी। तो हमने यही बोला कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर, तो सबसे छोटी भिन्न कितना है 3/5, अंतर बोला तो अंतर निकाल दिया। एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 15, 3 का 15 में भाग दोगे कितने बार 5 बार, और 5 का 2 में गुणा करोगे 5 दूनी 10, माइनस 5 का 15 में भाग दोगे 3 बार, और 3 3 कितना आ जाएगा 9। फाइनली आंसर आएगा कितना 1/15, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 की भिन्नों को आरोही क्रम में सजाने का विन्यास है। और आरोही क्रम मतलब क्या हो जाता है तो बढ़ते क्रम। ठीक है, बढ़ते क्रम में। अब बढ़ते क्रम में जब आएंगे तो देखो सबसे पहले आप जानते होंगे 6 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 18, 8 का 5 में गुणा करेंगे तो 40, बिल्कुल 18 के बाद 40, मतलब ये दो पद तो बढ़ते क्रम में है। इनको कर लेते तो 5 तिया हो जाएगा 15 और 6 दूनी हो जाएगा 12, तो ये आ गया 15 और ये आ गया 12। यहाँ पर भिन्न क्या हो गया घटते क्रम में, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। इसको चेक करेंगे तो 9 तिया कितना हो जाएगा 27 और 8 पंचे हो जाएगा 40, ये तो बढ़ते क्रम में है ये दोनों पद। अब इनको चेक कर लेते हैं तो 5 तिया कितना हो जाएगा 15 और 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, ये बिल्कुल ये भी सही है। 3 का 2 में गुणा करेंगे तो 3 दूनी कितना आ जाएगा 6, और 3 का 5 में गुणा करेंगे तो 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, और 3 25 कितना हो जाएगा 15। तो ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चाहो तो एक बार और आप ट्राई कर सकते हैं। इनको किस प्रकार से सॉल्व करना है हमने पिछले वीडियो में शायद इसको बताया है कि 3/8 और 5/9 इन दोनों कंपेयर कैसे करते हैं। तो 9 का गुणा करते 3 में तो 9 तिया कितना हो जाएगा 27, 8 का गुणा करते 5 में तो कितना आ गया 40, मतलब इसका गुणा जब इधर करा तो ये बड़ी संख्या है, इसका मतलब ये छोटी संख्या और ये बड़ी संख्या है।
अब इसके आगे के भिन्नों को कंपेयर करते हैं, जैसे 2/3 इनको भी सेम टू सेम कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले 3 का 5 में गुणा करेंगे तो 3 5 15 और 9 का 2 में गुणा करेंगे तो 18। ये 15 से बड़ा है क्या 18, इसका मतलब ये भिन्न बड़ा है कौन सा 2/3 5/9 से। फिर अगले भिन्न कंपेयर कर लेते हैं 5/6, तो सेम टू सेम 5 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 और 3 25 कितना हो जाएगा 15। 12 से बड़ा है कौन 15, इसका मतलब ये वाला भिन्न इससे बड़ा है, तो ये हो जाएगा बढ़ते क्रम। ठीक है, पिछले लेक्चर में भी हमने समझाया था। वैसे हो सके तो आपको चैप्टर का पूरा नॉलेज सबसे पहले चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा यार, देखो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि मैं कौन सी संख्या हूं। ठीक है, मतलब संख्या पूछी है, मैं 2 अंकों की सम संख्या हूं। तो यार ऑप्शन के थ्रू अगर जाएं तो सबकी सब चारों ऑप्शन हमारे पास सम संख्या है। मैं 2 अंकों की सम संख्या हूं, मतलब ये लाइन तो इसमें सेटिस्फाई हो रही चारों ऑप्शन में। मैं 3 6 4 और 6 का सर्वगुणज हूं। तो देखो 3 के गुणे में क्या आता है 36 भी आता है, 48 भी आता है, 56 आता है क्या 3 के गुणे में, तो 3 कम 3 बचेगा 2 और नहीं आता, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता, ये 3 के गुणे में आता है। 4 के गुणे में 36 आता है, 48 आता है, 24 भी आता है। 6 के गुणे में 36 आता है, 48 आता है, 24 भी आता है। और मेरे कुल 9 गुणनखंड है। 9 गुणनखंड है, तो यार देखो कुल गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं ये आपको आता होगा। ठीक है, तो हम इस 36 में सबसे पहले 2 का भाग देंगे तो आएगा 18, फिर 2 का भाग देंगे तो आएगा 9, फिर 3 का भाग देंगे तो 3 और फिर 3 का भाग देंगे तो 1। मतलब 36 को हम लिख सकते हैं 2 का वर्ग गुणा 3 का वर्ग। और कुल गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए यहाँ पावर कितनी है 2, तो 2 में 1 जोड़ते हैं, मतलब इस प्रकार से गुणा। पावर कितनी है 2, 2 में 1 जोड़ते हैं तो 2 प्लस कितना जाएगा 1। इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो 2 और 1 कितना 3 और 2 और 1 कितना 3, तो 3 त्रिका कितना जाएगा 9। तो ये जो 9 है ना, ये कुल गुणनखंडों की संख्या, वो भी किसके गुणनखंड, तो 36 के। आई होप आपको गुणनखंड आता होगा, तो उसके आधार पर टोटल 9 गुणनखंड आ रहे किसके 36 के, इसीलिए राइट आंसर हो जाएगा क्या 36। मतलब मैं कौन सी संख्या हूं, तो 36 हूं। अगला क्वेश्चन 38वां हो जाएगा कि 3 के 3 क्रमागत गुणज। ठीक है, देखो 3 की 3 क्रमागत गुणज संख्याओं का योग कितना है 99। तो यार देखो पहला ऑप्शन देखेंगे तो क्रमागत 3 के पहाड़े में आता है 24 और 24 के बाद क्या आता है यार 27, परंतु यहाँ 27 है क्या, नहीं, तो ये आंसर हो नहीं सकता। 32 3 के पहाड़े में आता ही नहीं है। 3 के पहाड़े में 30 आता है, फिर 33 आता है, फिर 36 आता है। बिल्कुल ये 3 क्रमागत 3 के क्या हो गए गुणज। इनका योग देख लेते हैं, 99 बोला है तो 99 है या नहीं, तो 30 प्लस 33 प्लस 36, तो 6 और 3 9 और 3 3 3 6 और 3 कितना जाएगा 9। फाइनली आ रहा है 99, मतलब ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन पे फोकस कर लो, 3 की 3 क्रमागत गुणज संख्या का योग 99, तो 3 के 3 क्रमागत तो 30, फिर 33 और 36 से तीनों के 3 क्या है 3 के क्रमागत गुणज संख्या है और तीनों का योग बोला 99, तो ऑप्शन नंबर सी ही होगा राइट आंसर, क्योंकि इसमें 2 कंडीशन बोली, 3 के गुणज और वो भी क्रमागत और योग कितना 99, तो दोनों की दोनों कंडीशन अप्लाई हो रही है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 39वां है कि 36 54 और 60 का सबसे छोटा सर्वगुणज। और सबसे छोटा सर्वगुणज का मतलब क्या होता है एलसीएम। अगर आपने एलसीएम एचसीएफ पूरा पढ़ रखा होगा तो देखो 36 54 और 60 का सबसे छोटा सर्वगुणज और ये भागित 90 बराबर से है। तो देखो यार 36 54 और 60 इनका सबसे छोटा सर्वगुणज का मतलब होता है एलसीएम। तो 2 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 18, यहाँ जाएगा 27 दूनी 54 और 30 दूनी 60, फिर से 2 से भाग दोगे तो आएगा 9, ये 27 और यह जाएगा कितना 15। अब 2 से भाग नहीं जाएगा, 3 से दोगे 3 त्रिका 9 3 9 27 3 25 15, फिर से भाग दोगे 3 से तो 3 कम 3 3 त्रिका 9 3 25 15। इसका मतलब एक बार 3 से भाग जाएगा, एक बार 5 से जाएगा। सॉल्व करें तो 5 तिया 15 15 तिया 45 45 तिया 135 135 दूनी हो जाएगा 270 और 270 दूनी हो जाएगा 540। ठीक है, तो इन सब का एलसीएम आ रहा होगा कितना 540। चाहो तो इन सब का गुणा ही एलसीएम होता है। यहाँ क्या है भागित, और भागित लिख दिया और किससे भाग देना है 90 से। तो यार 540 भागित मतलब होता है बटे, तो 0 से 0 कट जाएगा, 9 कम 9 9 6 54, मतलब फाइनली कितना आ रहा है 6। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। देखो अगला क्वेश्चन नंबर 40वां हो जाएगा, यदि 36 और 48 यदि 36 और 48 के सार्वधनात्मक गुणनखंडों का गुणनफल बराबर से है 999 प्लस 9 गुणा
खालिस्तान, मतलब इसकी जगह हम x मान लेते हैं, तो रिक्त स्थान के स्थान पर क्या आएगा? तो सबसे पहले देख लो यार, 36 और 48 के क्या निकालना है? सर्व धनात्मक गुणनखंड। इसके सर्व धनात्मक गुणनखंड मतलब इसके गुणनखंड क्या होंगे? तो 36 के गुणनखंड वो कहलाएंगे जिन संख्याओं से 36 को भाग दिया जा सकता है। जैसे 2 से 36 को भाग दिया जा सकता है, 3 से भाग दिया जा सकता है, 4 से भाग दिया जा सकता है। इसका मतलब जिन जिन संख्याओं से 36 को भाग दिया जा सकता है वो 36 के क्या कहलाएंगे? तो गुणनखंड कहलाएंगे। 9 से भाग दिया जा सकता है, 12 से भाग दिया जा सकता है, फिर 18 से भाग दिया जा सकता है और 36 से भाग दिया जा सकता है। मतलब 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 और 36 ये सब के सब 36 के गुणनखंड कहलाएंगे। वैसे 48 का 2, 3, 4, 6, 12, 16, 24 और क्या हो जाएगा? 48। मतलब इन सारी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है। अब उसने बोला कि सर्व धनात्मक गुणनखंड। सर्व मतलब देखो जो दोनों में कॉमन हो, ठीक है। तो दोनों में कॉमन हो मतलब क्या है? कॉमन 2 कॉमन है, गुणा फिर क्या कॉमन है? 3 कॉमन है, फिर कॉमन क्या है? 4 कॉमन है, फिर 6 कॉमन है और फिर क्या कॉमन है? 12, ठीक है। 6 कॉमन है, 12 कॉमन है, इसके बाद कोई संख्या कॉमन नहीं है। तो इनका सर्व गुणनखंड बराबर से कितना है हमारे पास? 999 प्लस 9 गुणा क्वेश्चन मार्क की जगह हमने क्या लिख दिया? x लिख दिया। अगली स्टेप हम सॉल्व करेंगे यार, तो इन सबका गुणा करना है। तो 3 दूनी कितना? 6, 6 चौक 24, 24 छंग 144, 144 का 12 में अगर हम जब गुणा करेंगे तो जाएगा कितना? 17, 28, ठीक है। 17, 28 आ जाएगा। और 999 जो प्लस का है वो काय में आ जाएगा? माइनस में। तो 999 बराबर से में कितना जाएगा? 9 गुणा x, मतलब कितना है हमारे पास? 9x है। 18 में से 9 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 9। वहीं पर 11 में से जब 9 घटाओगे तो कितना बच रहा होगा? 2। और यहाँ पर कितना है? 6। मतलब 16 में से 9 घटाओगे तो कितना? 7 बचेगा, मतलब 729। बराबर से कितना है हमारे पास? 9x है। जब आप 9 से काटोगे तो 9 एकम 9, 9 8 72 और 9 एकम 9, मतलब x के स्थान पर कितना आएगा? तो 81 आएगा। तो फाइनली इसका आंसर हो जाएगा यार, ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41वां। तो यार क्वेश्चन नंबर 41वां कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि 30, 36 और 42 के सबसे छोटे सर्वगुणज। तो सबसे छोटा सर्वगुणज मतलब क्या हो जाएगा यार? HCF, ठीक है। सबसे छोटा सर्वगुणनखंड बोलता तो LCM होता, पर सबसे छोटा सर्वगुणज क्या? HCF। और सबसे बड़े सर्वगुणनखंड मतलब क्या हो जाएगा? LCM। अगर आपने HCF LCM अच्छे से पढ़ा है तो उनका गुणनफल निकालना है। तो यार देखो 30, 36 और 42 का अगर हम HCF निकालेंगे तो HCF फाइनली आ रहा होगा कितना? 6। और इनका जब LCM निकालेंगे यार, तो LCM एक काम करो, आप वीडियो रोक के पहले खुद से LCM निकाल लो। और LCM निकालोगे तो कितना जाएगा? 1260। इन दोनों का गुणनफल पूछा है तो 1260 गुणा 6 सॉल्व करोगे तो 6 शून्य शून्य, 6 6 36 का 6 बचेगा 3, 6 दूनी 12 और 3 15 का 5 बचेगा 1, 6 कम 6 और कितना जाएगा? 7, मतलब 75, 60 हो जाएगा इसका फाइनली आंसर। मतलब ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 42 हो जाएगा कि 84 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग जो 7 के गुणज है। 84 के गुणनखंड तो होना चाहिए, परंतु जो 7 के क्या हो? गुणज। तो 84 का एक तो 7 खुद गुणनखंड है, ठीक है, क्योंकि 7 से भी भाग जाता है 84 में। फिर 14 गुणनखंड है, 21 गुणनखंड है, 42 गुणनखंड है और खुद एक 84, ठीक है। मतलब ये 7, 14, 21, 42 और 84 ये 7 के गुणज भी है और 84 के गुणनखंड भी है। और यही बोला कि 84 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग जो 7 के गुणज है का योग ज्ञात करना है। तो इन सभी का योग निकालना है, तो सबको प्लस कर देते हैं। और सबको जब प्लस करेंगे तो आगे हम सॉल्व करेंगे। तो देखो 7 और 14 हो जाएगा 21 और 21 और 21 हो जाएगा 42 और 42 और 42 हो जाएगा 84। मतलब 84 का दुगना कर देते तो 4 और 4 हो जाएगा 8 और 8 और 8 हो जाएगा 16, मतलब 168 हो जाएगा फाइनली। तो यार ऑप्शन में ये 168 है नहीं, तो 1 मिनट, 7, 14, एक काम करो यार, इसका एक गुणनखंड और होता है क्या? 28, क्योंकि 28 दिया होता है 84 और 7 के पहाड़े में भी 28 आता है, मतलब इसमें 28 और जोड़ेगा तो 8 और 8 16 का 6 बचेगा 1, तो 6 और 3 हो जाएगा 9 और आ जाएगा 196। मतलब ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि
96, ठीक है। 96 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। तो यार आई होप मैं ऐसा समझकर ये सॉल्व करा रहा हूँ कि आपको ये आता होगा। तो 96 के सभी धनात्मक गुणनखंड, तो सबसे पहले हम 2 से भाग देंगे तो आज कितना जाएगा 48, 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 24, फिर 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 12, 2 से भाग देंगे तो 6, 2 से भाग देंगे तो 3 और 3 से भाग देंगे तो कितना 1। मतलब 96 को हम लिख सकते हैं 2 की घात कितना 1, 2, 3, 4, 5। तो 2 की घात 5 गुणा कितना 3 लिख सकते हैं और 3 की घात कितना 1। और सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग निकालते तो हम करते क्या है 2 की घात 0 प्लस 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2 प्लस 2 की घात 3 प्लस 2 की घात 4 और प्लस 2 की घात 5, ठीक है। और इनका गुणा कर दिया जाता है किसमें, तो 3 की घात 0 प्लस 3 की घात 1 में। और आगे सॉल्व करेंगे यार, तो 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 3 की घात 2 की घात 3 होगा तो 8, 2 की घात 4 तो 16, 2 की घात 5 तो कितना 32। और यहां जब हम करेंगे तो 3 की घात 0 का मान 1 और 3 की घात 3 का मान 1, 3 की घात 1 का मान 3, तो 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 दूनी 14 और 1 15, 15 दूनी 30 और 1 31 और 31 दूनी 62 और 1 कितना आ जाएगा 63 गुणा 3 और 1 कितना 4, तो 63 चौक, तो 3 4 तिया 12 का 2 बचेगा 1, 4 छंग 24 और 1 कितना आ जाएगा 25, मतलब 252। ठीक है, ये मेथड मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आपको आती होगी। अगर नहीं आती होगी तो आप 96 के अलग अलग गुणनखंड निकाल दो। वैसे फाइनली आंसर क्या है सेकंड। गुणनखंड कैसे निकाल दोगे, तो 2, फिर उसके बाद इसमें यार 4 का भाग जाता है, 3 का भाग जाता है, तो इस प्रकार से सारे गुणनखंड निकाल दो और उनको जोड़ दो, या तो फिर ये मेथड जो मैंने बताई है। अगला क्वेश्चन नंबर 44वां हो जाएगा कि 21, 49 और 7 के गुणनखंडों का 21 और 49 के बीच, ठीक है, 7 के गुणजों का योगफल। तो देखो यार 21 और 49 के बीच 7 के जो गुणज है वो क्या क्या हो जाएंगे, तो इसके बीच बोला है ना कि 21 से 49 तक, तो यहाँ क्या जाएगा 28, फिर उसके बाद 57 35 और 7 छंग 42, ठीक है। तो ये किसके 21 और 49 के बीच की संख्याएं हो गई और 7 के गुणज भी हो गए। जब इन्हें जोड़ेंगे तो 8 और 2 10 और 5 15 का 5 बचेगा कितना 1, 4 और 1 5, 5 और 3 8, 8 और 2 10। मतलब यहां से यहां तक की जो लाइन दी है उसका माना जाएगा कितना 105, कि 21 और 49 के बीच 7 के गुणज का योग आ गया 105। भागित है तो ये भागित लगा दिया। अब उसके बाद बोला 25 और 30 का सबसे बड़ा सर्व गुणनखंड, तो 21 सर्व गुणनखंड बोला है, 25 और 30 का मतलब क्या HCF, और वो कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ 5 का जब भाग देंगे तो यार कितना आ जाएगा 5 से जब भाग देंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5। फाइनली आंसर आ जाएगा क्या डी हो जाएगा 21। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45वां कि 4 5 और 6 का सबसे छोटा सर्व गुणज, मतलब 4 5 और 6 का एलसीएम तो कितना जाएगा यार 60। फिर और 3 6 और 9 का सबसे छोटा सर्व गुणज, मतलब इनका एलसीएम 3 6 और 9 का तो कितना जाएगा 18 का क्या बोला है अंतर का, अंतर मतलब जब अंतर करेंगे तो फाइनली आ कितना जाएगा यार 42। ऑप्शन नंबर पहला होगा राइट आंसर। अगला देखते हैं कि 210 के धनात्मक गुणनखंडों का योगफल कितना है। ठीक है, तो यार देखो ये 210 है, इससे पहले भी ये क्वेश्चन हमने एक सॉल्व करा है, तो यार करते ऐसा कुछ है 2 से भाग देते धनात्मक गुणनखंडों को। एक समझना, पहले इसको भाग दे तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10, फिर 2 से भाग नहीं जा रहा 3 से देंगे तो 3 त्रिका 9 और 3 25 15, फिर 3 से भाग नहीं जा रहा तो किससे देंगे 5 से, 15 35, फिर 7 से भाग देंगे 7 एकम 7, मतलब 210 को लिख सकते हैं 2 की घात 1 गुणा 3 की घात 1 गुणा 5 की घात 1 गुणा 7 की घात 1। अब क्या करते हैं धनात्मक गुणनखंडों का योग बोला है तो 3 की घात 1 है तो इसको हम ऐसा कुछ लिखते हैं 3 की घात 0 प्लस 3 की घात 2 की घात 0 प्लस 2 की घात कितना 1। फिर यहाँ गुणा है तो गुणा कर देते हैं, 3 की घात 1 है तो 3 की घात को 0, फिर 3 की घात कितना 1 लिखते हैं, फिर गुणा, फिर यहाँ पर 5 की घात 0 और प्लस 5 की घात 1 कर देते हैं। उसी प्रकार से यहाँ जितनी अधिकतम घात होगी वहां तक ले चलेंगे, इसको लिख देंगे 7 की घात 0 प्लस 7 की घात कितना 1 कर देते हैं। अगली स्टेप सॉल्व करेंगे तो 2 की घात 0 का मान 1, 1 और 2 कितना आ जाएगा 3 गुणा 3 की घात 0 का मान 1, 1 और 3 कितना हो जाएगा 4,
यहाँ हो जाएगा 6 और इधर हो जाएगा 8। आगे सॉल्व करेंगे हम, तो 4 तिया 12 और 12 छंग कितना हो जाएगा 72 और 72 गुणा कितना 8, तो 8 दूनी 16 का 6, बचेगा कितना 1, 8 सती 56 और कितना आ जाएगा 57। ठीक है, मतलब 576 होगा फाइनली आंसर। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर की 210 के धनात्मक गुणनखंडों का योग कितना होगा, तो 576। एक बार थोड़ा सा वीडियो पीछे करके एक बार और देख लो तो यह अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि 36 और 60। अगला क्वेश्चन 47वां है कि 36 और 60 का सबसे छोटा सर्वगुणज, मतलब 36 और 60 का लोगे क्या एलसीएम। ठीक है, तो 36 और 60 का एलसीएम लोगे तो कितना जाएगा 180। फिर बोला 18 और 45 का सबसे बड़ा गुणनखंड, सबसे बड़ा गुणनखंड मतलब इनका क्या लोगे एचसीएफ, और एचसीएफ आ जाएगा कितना 9 5 45, 9 आ जाएगा। तो यहाँ बीच में भाग का साइन लिखा है, तो 36 और 60 का सबसे छोटा सर्वगुणज आ गया 180, बीच में भाग है तो भाग, और 18 और 45 का सबसे बड़ा सर्वगुणज कितना है 9, 9 से भाग देंगे तो 9 दूनी 18, फाइनली आंसर आ जाएगा 20, मतलब ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि 42 के गुणनखंडों की संख्या। अब देखो 42 के गुणनखंड जो मेथड आपको आती होगी आप उससे कर सकते हैं, बाकी इसको ऐसा भी करते हैं। 2 से भाग देंगे 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 3 से भाग देंगे 3 7 21, 7 से भाग देंगे 7 1 कम 7, मतलब 42 को लिख सकते हैं 2 की घात 1 गुणा 3 की घात 1 गुणा 7 की घात 1। अब जब गुणनखंडों की संख्या पूछा जाता है तो यहाँ पर घात है 1, तो उसमें 1 में 1 जोड़ते हैं, 2 होता है तो 2 में भी 1 ही जोड़ते हैं, 1 में यहाँ कितना जोड़ेंगे 1, और उसी प्रकार यहाँ 7 में भी कितना जोड़ेंगे, तो सॉरी 1 में 1 जोड़ेंगे तो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2, फाइनली आंसर आ जाएगा कितना 8, ऑप्शन नंबर सेकंड होगा राइट आंसर। या तो फिर आप जनरली मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, पर बड़ी संख्याओं के लिए एप्लीकेबल नहीं होती है कि 42 को किससे किससे भाग दिया जा सकता है, तो 2 से भाग दिया जा सकता है, 3 से भाग दिया जा सकता है, 6 से भाग दिया जा सकता है, फिर उसके बाद अगला भाग दिया 14 3 42, 14 से भाग दिया जा सकता है, 21 से भाग दिया जा सकता है, खुद 42 से भाग दिया जा सकता है। ठीक है, और सॉरी एक 7 छूट गया, 7 से भाग दिया जा सकता है, और एक क्या जाएगा 1, मतलब टोटल होगा कितने 8। या तो आप ऐसा अप्लाई कर लो तो ये होगा डायरेक्टली 8। इस प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं। समझ में ना आया हो तो थोड़ा सा वीडियो पीछे कर लो और तब देख लो। अगला क्वेश्चन है 105 के गुणनखंडों की संख्या। फाइनली जो हमने किया था यहाँ लिखा 105 गुणनखंड, मतलब 2 3 से भाग जाएगा तो 3 त्रिका 9, 3 25 15, फिर 5 से भाग जाएगा 15 7 35, 7 से भाग जाएगा 7 कम 7, मतलब 105 को हम लिख सकते हैं 3 की घात 1 गुणा 5 की घात 1 गुणा 7 की घात 1, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, 7 में 1 जोड़ेंगे तो 2, फाइनली आंसर आएगा कितना 8, मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 50वां कि 5 10 और 35 के सबसे छोटी सर्वगुणज और सबसे बड़े सर्वगुणनखंड का अंतर कितना है। तो देखो 5 10 और 35 के सबसे छोटे, तो सबसे छोटे सर्वगुणज का मतलब क्या होता है यार, तो एलसीएम। तो 5 10 और 35 का एलसीएम लोगे तो एलसीएम आ जाएगा कितना 70, और सबसे बड़े सर्वगुणज गुणनखंड मतलब क्या होता है एचसीएफ। तो 5 10 और 35 का एचसीएफ हो जाएगा कितना 5 का अंतर पूछा है तो 5, ठीक है, इन तीनों का एचसीएफ होगा कितना 5, तो इनका एलसीएम 70 एचसीएफ 5, इनका अंतर, तो अंतर कितना आ जाएगा तो 65, मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा यार कि संख्या 100 के सभी गुणनखंडों का योग बताओ। तो यार सेम मेथड, आई होप इतने क्वेश्चन में तो समझ ही गए होंगे। 2 से भाग देंगे तो आएगा 50, 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा कितना 25, 5 से भाग देंगे तो आ जाएगा 5, और 5 से भाग देंगे तो आ जाएगा कितना 1, मतलब 100 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणा 5 की घात कितना 2। गुणनखंडों का योग जब निकालते हैं तो यहाँ घात कितनी है 2, तो इसको ऐसा लिखते हैं 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2, ठीक है, गुणा यहाँ पर 5 की घात 2 है तो इसको भी 5 को 0 से स्टार्ट करते हैं, 5 की घात 0 प्लस 5 की घात 1 प्लस 5 की घात कितना 2, यहाँ गुणा है तो गुणा ही, तो 1 2 और 4, ठीक है, इनकी वैल्यू हो रही होगी गुणा, यहाँ पर आ जाएगा 1, 5 की घात 0 का मान 1, 5 की घात 5 की घात 1 का मान 5, और 5 की घात 2 का मान 25, और करोगे तो
4 और 2 6 और 1 कितना 7 गुणा 25 और 5 30 और 1 कितना 31। ठीक है, अब 31 सते करेंगे तो कितना आ जाएगा 217, मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर 51वें का। यार इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, तो कोशिश करिए कि इसको आप खुद से सॉल्व करो और कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है कि इसका आंसर क्या आएगा। तो यार आज के लेक्चर में तो इतना ही, अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी एक अगले चैप्टर के साथ, क्योंकि भिन्न में इतना ही कुछ था जो कि आज तक के पेपरों में आया है। बाकी पुस्तकों में और क्वेश्चन दे रखे हैं, परंतु मैं उन्हें नहीं करा रहा हूँ, मैं सिर्फ उन्हीं क्वेश्चनों को करा रहा हूँ जो कि अभी तक पेपर में आए हुए हैं। तो वीडियो कैसा लगा ये भी जरूर आप बताइए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए।